सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो 27 तारीख आज हो चुके हैं और बज रहे हैं सुबह के 3। तो भाई एफर्ट देख रहे हो तुम लोग, एफर्ट तुम्हारे भाई के। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए भाई, और इससे ज़्यादा क्या होगा। अब देखो, अगर आपको चाहिए गेमिंग लैपटॉप इस सेल में तो भाई सबसे बेस्ट मौका है। वैसे तो इस वीडियो को हम पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करके चलेंगे। पहले गेमिंग लैपटॉप्स जैसे कि स्टार्टिंग प्राइस वाले हो गए, उसके बाद बजट फ्रेंडली हो गए, मतलब सेम ही चीज़ होती है। उसके बाद थोड़े ठीक के ढंग ढंग के, मतलब ठीक ठाक। उसके बाद फ्लैगशिप यानी कि एकदम प्रीमियम चीज़ें, और उसके बाद हम देखने वाले हैं नॉर्मल लैपटॉप्स। तो सबसे पहले चल लेते हैं भाई गेमिंग लैपटॉप्स पे। तो ये बता रहे हैं कि 40,000 रुपये से स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यार इससे कम ना ग्राफिक कार्ड नहीं डाल सकते आप एक लैपटॉप में, और ग्राफिक कार्ड के बिना आपको पता है गेमिंग नहीं हो सकती। तो ये देखो भाई, गेट द बेस्ट बैंक डिस्काउंट्स व्हेन यू परचेज यूजिंग SBI कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड EMI। तो यहाँ पर मतलब ये लोग डिस्काउंट भी देते हैं क्रेडिट कार्ड पे SBI वाले, और उसके साथ साथ मतलब EMI वाला ऑप्शन भी देते हैं। तो काफ़ी सही चीज़ है अगर आप स्टूडेंट है या फिर बजट थोड़ा टाइट है, हाथ थोड़े टाइट है। तो सबसे पहले इन्होंने हाईलाइट किया है डेल का G15 5530 कोर i5। लेट्स सी भाई, ये बोल रहे हैं कि ये वाला लैपटॉप ना अभी 70,000 रुपये में बिक रहा है सेल में। तो चलो देखते हैं भाई इनकी सच्चाई, कितनी सही बात है कितनी गलत। ये सेम ही हम सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट पे, अभी पता चल जाएगा कि सच में डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर नहीं। तो ये देखो, बिल्कुल सेम लैपटॉप अपना 5530। कितने GB है भाई? 16 GB रैम वाला, बिल्कुल सेम 3050। कौन सा है इसमें? i5 वाला, ये रहा नीचे i5 13 Gen। तो अब देखो भाई, ये मिल रहा है अभी फ्लिपकार्ट पे 78,000 का, और ये सेम ही मिल रहा है यहाँ पे 70,000। तो 7-8 हज़ार रुपये तो मतलब एकदम क्लियर दिख रहे हैं कम। तो इससे पता चल जाता है कि भाई सच में सेल है या नहीं। आप अलग अलग साइट पे जाके देखना, और भी ऐसी बहुत से वेबसाइट है जिनमें आप ये जो गेमिंग लैपटॉप है या PC एक्सेसरीज वगैरह, ग्राफिक कार्ड एक्सेट्रा खरीद सकते हैं। तो इसमें देखो भाई, हाईलाइट क्या चीज़ है, i5 13 जनरेशन HX, यानी कि प्रोसेसर तो तगड़ा मिल ही गया। जब आप HX देख लेते हैं ना, तो समझ लो ये डेडिकेटेड जो है CPU है, यानी कि परफॉर्मेंस तगड़ी आने वाली ही है फिक्स। उसके बाद है भाई इसमें NVIDIA का RTX 3050। ठीक है, ये तो मतलब इस रेंज में मिल ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 GB है जो इसकी वीडियो मेमोरी है। तो गेम एकदम मस्त मक्खन चलने वाले हैं भाई, हाई सेटिंग्स पे एंड अल्ट्रा सेटिंग्स पे आपको 60 FPS मिल जाएंगे। 16 GB रैम है, 1 TB SSD। डैम भाई डैम, स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े गेम आप SSD में डाल सकते हो, वरना क्या होता है हार्ड डिस्क में डालने पड़ते हैं। फुल HD+ डिस्प्ले, Windows 11, MS Office। ठीक है भाई, ये सब तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब में आते हैं। तो ये तो हो गई इनकी पहली हाईलाइटेड डील। तो अगर आपका बजट इतना है तो ठीक है, आप प्रेफर कर सकते हैं। 120 Hz डिस्प्ले, 250 निट्स। इसमें एक कमी मिल गई भाई, डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत कम है ब्रो, बहुत ही कम है। और Type-C के कितने पोर्ट है इसमें? एक ही पोर्ट दिया इन लोगों ने, क्या बात है। खैर, अब चलते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की ओर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये अच्छा रहेगा 70,000 में या फिर कोई और। तो वेट करना भाई, ऐसे नहीं कि सीधा आपको खरीदना है, पहले आपको करना है एनालिसिस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो हाईलाइटेड डील हो वही बेस्ट डील हो। तो 70,000 में आपने देख लिया i5 13th Gen एंड साथ ही में RTX 3050। उसके बाद ये देखो, ये आ गए भाई ब्लॉकबस्टर डील वाले। अब हम ना स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं, शुरुआत से, सस्ते से। तो वेट, वही अभी देखो भाई, आते हैं 50,000 से शुरू करते हैं, क्योंकि इससे नीचे तो ना सेंस नहीं बनता भाई, कोई सेंस नहीं बनता इतना। 50,000 रुपये का बजट होना ही चाहिए। तो एक बार सबसे सस्ता वाला देख लेते हैं हम, 40,000 वाला लेनोवो का। तो ये सेम ही आइडिया पेड होगा आई थिंक, है ना? वेट, हाँ ठीक है, ये लैपटॉप भाई मेरे पास पड़ा है ऑलरेडी, अभी जो मैं इससे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इससे पुराने वाला वर्जन है जो मैंने लिया था 58,000 में पिछले साल। तो प्राइसिंग देख रहे हैं यार, कितने जल्दी इनकी प्राइसेस ड्रॉप हो रही है। मेरे को खुद बहुत रिग्रेट होता है भाई, कितना जल्दी ड्रॉप होगी प्राइस इतनी। इसमें है भाई Ryzen 5
5500H और IPS 300 नेट्स की डिस्प्ले। तो देख लो भाई, उससे ब्राइट तो यही निकल गया। 144 हर्ट्ज, उससे ज़्यादा रिफ्रेश रेट तो इसकी निकल गई। 8 GB 512 GB SSD और RTX 2050। मतलब अगर आपके पास ना ऐसा है कि 40,000 रुपये ही आपके पास, तो 3-4 हज़ार रुपये बढ़ा लो भाई, ले लो इसको, बस आंख बंद करके ले लो। क्योंकि मैंने खुद इसको यूज़ किया है, जो परफॉर्मेंस है बहुत मस्त निकल के आती है। मैं इसे एज ए प्राइमरी डिवाइस यूज़ करता हूँ एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ। और बस बैटरी वाली दिक्कत है, वो तो सब गेमिंग लैपटॉप में होनी है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी सब ओवरऑल बहुत मस्त लैपटॉप है। ये 250 निट्स की डिस्प्ले है। ये क्या बात है, यहाँ पे 300 निट्स एंड यहाँ पे 250। तो ये चीज़ भाई ध्यान से रखना, क्योंकि अभी सेल के चक्कर में ना कुछ भी लिख रहे हैं, लिटरली कुछ भी, ताकि जल्दी से जल्दी इनका स्टॉक है ना वो क्लियर हो जाए और नए लैपटॉप वगैरह वो लेके आ जाए। तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट है इतना, और बैंक ऑफर लगा के ये आपको 40,000 तक पड़ जाएगा। उसके बाद चलते हैं भाई, थोड़े बजट बढ़ा के हम, ये ना हो गया 40,000 के आसपास हो गए। इफेक्टिव प्राइस देखो 40,000 रुपये। और अब देख लेते हैं एक बार 50 वाले। 50 में ना हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं। ये देखो नीचे, एसएस का टफ, एसर का एलजी एंड एचपी का विक्टस। इन तीनों में से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहीं से देख लेते हैं भाई सीधा ही, क्योंकि डिस्प्ले वगैरह सब होनी है, मतलब ज़्यादा हर्ट्ज वाली 120 होगी, 144 होगी, उससे ज़्यादा क्या। तो ये ऑलमोस्ट सभी पड़ेंगे हमें 50,000 रुपये के आसपास इफेक्टिव प्राइस, यानी कि डिस्काउंट वगैरह लगा लगू गए। तो Ryzen 7 मिल रहा है इसमें 7435HS। और ये किसमें एस एस टफ में 16 GB रैम और 512 GB की SSD, RTX 2050। और बाकी जो दो है उसमें मतलब 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा दिए इन लोगों ने, और RTX 3050 डाल दिया है भाई। तो ज़्यादा FPS चाहिए तो 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा दे देना भाई, कंसिडर कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोसेसर ज़्यादा बेटर हो गया, ज़्यादा ध्यान ना आपको GPU पे देना चाहिए। तो RTX 3050 दोनों में मिल जाता है। 16 GB रैम है, 16 GB रैम, 512 ओके। i12 इंटेल का 12 Gen है, i5, और इसमें Ryzen 5 5600H। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको मतलब किससे ज़्यादा लगाव है, क्योंकि परफॉर्मेंस में ना ज़्यादा फर्क नहीं होता। जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है AMD Ryzen का अच्छा होता है, और जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है इंटेल वालों का अच्छा आता है। तो आपको डिसाइड करना है, मतलब आप एक बार रिसर्च करनी पड़ेगी भाई, सिर्फ इतने वीडियोस नहीं होता। तो आप दोनों में से ना कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, दोनों मतलब मस्त लैपटॉप है। आपको अगर कोई चीज़ खास लग गई, या तो आप कोई ब्रांड के साथ जाना चाहते हो, क्योंकि बहुत से लोग ब्रांड देखते हैं, जैसे HP का हो गया, या फिर कोई एक खासियत FHD IPS डिस्प्ले, यानी कि ब्राइटर डिस्प्ले। और इसमें हमें देखने को मिल जाती है FHD डिस्प्ले। IPS है या नहीं पता नहीं भाई, इसमें IPS इसमें मुश्किल है। आप ये सब चीज़ ना चेक कर लेना, ये सब डिस्क्रिप्शन में पता लगता है, ऐसे सीधे नहीं बताते। जिनमें नहीं होती ना वो साले छुपा कर रखते हैं इस चीज़ को। तो भाई हमने 40,000 देख लिया और 50,000 पे भी देख लिया कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा। अब चलते हैं थोड़े महंगे लैपटॉप्स की ओर। एक सेकंड, ये 45,000 का कैसे भूल गए हम। MSI का MSI Thin 15 i5 12th Gen और 16 GB रैम, 512 GB NVMe SSD, RTX 2050। अरे यार ये बहुत सही डील है ना। अगर आपको भाई MSI लिटरली गेमिंग ब्रांड आप इसे कह सकते हैं, और परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं होगी। बाकी जो है ना लैपटॉप्स, वो तो ऐसे है कि भाई बेचना है, प्रॉफिट करना है। MSI लिटरली डेडिकेटेड है गेमिंग चीज़ों के लिए। तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं अगर 45,000 तक का बजट है आपका। RTX देखो 20-50 तो आ जाते हैं 50,000 रुपये तक, उसके बाद 55,000 तक आ जाते हैं 3050 वाले। और रैम रोम तो भाई ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं डालती। i5 3050 एंड 13th Gen। ये देखो भाई, अब चलते हैं हम 60-65 हज़ार रुपये के बजट तक। तो ये देखो मेरा जो माउस अभी है, इस पर थोड़ा जूम कर लेते हैं यार अपन, नहीं प्रॉपर नहीं हो रहा है। लेनोवो का देखो
65,000 का बजट, इफेक्टिव प्राइस है 56,000 57,000, वो डील वगैरह सब कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा के। तो ये है भाई i5 12 Gen के साथ, और 3050 मिल जाता है। सही चीज़ है, कंसिडर कर सकते हो आप लोग। और उसके साथ साथ इसका कंप्यूटर हम देख लेते हैं एक बार। i5 13th Gen और RTX 3050 1 TB SSD। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको अगर एक जनरेशन नया लेना है और 512 GB की एक्स्ट्रा स्टोरेज लेनी है SSD के मामले में, तो आपको 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने में ना कोई वो नहीं होनी चाहिए दिक्कत वाली बात। क्योंकि अलग से लगवाते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे इस चीज़ के। इवन SSD आपको इससे ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी अगर आप अलग से लेते हैं तो मेरे हिसाब से लैपटॉप वगैरह ऐसी चीज़ ना एक बार ली जाती है, बार बार नहीं ली जाती टाइम के साथ। तो यू शुड इंक्रीज योर बजट, यस यू शुड इंक्रीज योर बजट। अगर आप मेरे जैसे बंदे हैं भाई, पहली बार लैपटॉप ले रहे हैं और ऐसा लग रहा है जीवन का लास्ट लैपटॉप एक बार के लिए तो यही होगा, मतलब पेरेंट्स की ओर से, या फिर अगर आपने सेविंग की है तो। अगर पैसों की कोई दिक्कत नहीं है फिर तो ना आप ये वीडियो देख नहीं रहे, मेरे को पता है। आपको जो अच्छा लगे आप सीधे ही परचेज बाय हो चुका होगा अब तक। तो डील का वेट नहीं करते भाई, पैसे होते हैं ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने आपको बता दिए 60,000 तक के लैपटॉप। 60,000 तक देखो हमें 3050 देखने को मिल जाता है RTX और राइजन का 7 या फिर इंटेल का i5 13 Gen देखने को मिल जाता है। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ अच्छा देखने को मिले तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं भाई प्राइसिंग थोड़ी बढ़ा के, ये लेट्स इंक्रीज। तो ये थे इफेक्टिव प्राइस, 60,000 तक थी इनकी इफेक्टिव प्राइस। अब चलते हैं 65 से 70,000 रुपये के आसपास। देखो 65,000 में आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट RTX 4050, यस 4050 इफेक्टिव प्राइस की बात कर रहा हूँ भाई, मैं रेगुलर प्राइसेस की नहीं कर रहा हूँ, कार्ड वगैरह सब लगा के। तो RTX 4050 से ज़्यादा क्या ही लोगे मेरे दोस्त। और Ryzen 5 7735HS, डैम भाई क्या डील है ये देखो। अगर इसकी नॉर्मल प्राइस बात करें ना, Acer Nitro 5 गेमिंग, इसको एक बार मैंने आपको फ्लिपकार्ट पे सर्च करके बताता हूँ रेगुलर प्राइसेस इसकी। एक तो ना इसमें वेरिएंट बहुत ज़्यादा आते हैं यार, RTX 4050 लिख के डालना पड़ेगा। इसकी रेगुलर प्राइस है 75,000 रुपीज़ यहाँ पर, और यहाँ पर भी ना देखना भाई सेम होने वाली ऑलमोस्ट। ये देखो, और बता क्या रहे हैं, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, ऐसी डील आज तक आपको नहीं मिलेगी। तो कुछ भी खरीदो ना भाई, पहली चीज़ तो यही है कि सोच समझ के खरीदनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइव प्रूफ है कैसे फ्रॉड कर रहे हैं साले। कोई डिफरेंस नहीं, लिटरली कोई डिफरेंस नहीं है अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पे। फिर भी ये क्या बताएंगे, सेल चल रही है भाई बड़ी बड़ी, लेकिन बैंक ऑफर आप लगाए ना तो आपको 4,000 रुपये 5,000 रुपये इतना डिस्काउंट मिल जाएगा इजीली। 13 ऑफर है देखो, 13 ऑफर्स। अगर आप लगभग 1 लाख रुपए की चीज़ लेते हैं तो 4,000 रुपये तो मिनिमम डिस्काउंट सीधा ही बन जाता है SBI क्रेडिट कार्ड पे, और 75,000 तक 1,500 रुपये। तो ऐसे करके इफेक्टिवली आपको 70,000 तक मिल जाएगा डील में, सेल में, कुछ भी बोलो भाई। तो Ryzen 7 7th Gen एंड 4050 मिल रहा है आपको 70-75,000 रुपये के आसपास। वही अगर डील विल ना होना तो हमें ये लगभग 5,000 रुपये महंगे पड़ जाते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता भाई, 4 से 5,000 रुपये मैक्स। और ये देखो भाई, ये हम कैसे मिस कर सकते हैं, 70,000 रुपये का ही है, 5,000 रुपये कम। i5 13 Gen एसर का नाइट्रो 5 ही है, लेकिन इंटेल वाला वर्जन है इसका। 4050 RTX मिल जाता है सेम ही, 16 GB रैम 512 GB SSD। अब थोड़ा ना बजट और बढ़ाते हैं अपन, क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो मैं ऐसे करता हूँ, ये जो लिंक है ना ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आप मतलब खुद के हिसाब से कर पाओ। खुद का जो एनालिसिस होता है ना उसकी कोई होड़ नहीं होती भाई।
अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो एक बनता ही है। अब देखो हम 80,000 रुपये के आसपास बात कर लेते हैं। i5 13 Gen 4050। नहीं, ये कोई डील नहीं है। आई डोंट थिंक इट इज़ अ डील। सत्तर हज़ार के आसपास बात चल रही थी ना, 70-80 के बीच। ये देखो ये डील है भाई, Ryzen 7 7435HS। तो जो HS वाले वर्जन है ध्यान रखना, ये डेडिकेटेड होते हैं गेमिंग एंड परफॉर्मेंस के लिए। और 80,000 में भी सेम ही चीज़ मिल रही है देखो, लेकिन बस ब्रांड चेंज हुआ है। अब चलते हैं भाई 90,000 रुपये के आसपास। ये औकात से बाहर 90,000 में देखो आपको 90-99,000 में, यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख तक इफेक्टिव बता रही है साल कितने 85,000। खैर इतने तो नहीं होते, लेकिन 5,000 तो आपके ना कंफर्म आप कम मान लो। जैसे 1 लाख बता रहे इसकी प्राइस, लेकिन आपको ये 95 में मिल जाएगा कार्ड के साथ। इसमें देखो भाई Ryzen 9 8945HS और RTX 4050, बहुत सही चीज़ है भाई। MSI Katana A17, ये लैपटॉप AI वगैरह तो ये सब ऐसे ही है भाई। Windows 11 आप चाहे 20,000 के लैपटॉप में चलाओ ना, AI तो वो सेम ही है, लेकिन इसमें मतलब थोड़ा इतना इम्प्रूवमेंट ये कर देगा। MSI का AI इंजन है, इसलिए जैसे अगर आप कोई फोटोशॉप चलाते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो ये उसका परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकता है उस हिसाब से कि अभी चल क्या रहा है, उसको एनालाइज करके। तो 1 लाख तक ना आपको मिल रहा है। ये देखो Ryzen 9 मिल रहा है लेटेस्ट जेन तो नहीं है, खैर ये 9th जेन आप कह सकते हैं। और ये देखो भाई सबसे लेटेस्ट तो यही है अभी, जो एक्सट्रीम वाले ना, एक्सट्रीम वाले i9 13 जेन 14 जेन रोग स्ट्रिक्स वगैरह। इसमें लेटेस्ट 4060 RTX या फिर 4080 भी देखने को मिल रहा है कुछ कुछ लैपटॉप्स में। तो आप ना अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो भाई। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ज़्यादा लंबा खींचने से कुछ नहीं होगा। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग।